इस देश के युवाओं को मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, रोजगार चाहिए। तो टीएसपी ने पहले 17 महीने में जो काम करके दिखाया है उसके आधार पर अगर वोट करने के लिए जाएंगे बिहार के चुनाव में, विधानसभा में, तो आने वाला भविष्य मुझे लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के नौजवान देखेंगे। ये जो है कुर्सी बाबू, नीतीश बाबू, इनको कुर्सी से मतलब है, इनका विकास से मतलब नहीं है। कानून आना चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए। कोई भी नेता अगर दल बदली करता है या ये पार्टी छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो 5 साल किसी पार्टी से लड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये जनता के मूर्ख नहीं बनाते हैं, नेता नेता को मूर्ख बनाते हैं। 2020 का चुनाव आप देखेंगे तो बिहार के अंदर चुनाव जो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो वादा था, पढ़ाई, कमाई, लड़ाई, दवाई, सिंचाई का जो वादा उन्होंने किया था, उस वादे पे कितना 17 महीने में उन्होंने उतरा है, इसलिए बिहार की जनता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। बात इस पे करना पड़ेगा कि आपका जो मुख्यमंत्री हो वो क्या सोचता हो, क्या चाहता हो, क्या आपको चाहिए, इस पे विचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिहार के अंदर पिछले 15, 16, 17 साल से मंगल पांडे बिहार का स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद आपके तमाम अस्पताल में कौन स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहा था, ये बड़ा सवाल है। ये निर्णय करना पड़ेगा बिहार के जनता, बिहार के युवाओं को करना। जनता किसी भी पार्टी को सरकार चुन के सत्ता में भेजती है और वो पार्टियां आके सरकार बदलने में लग जाती हैं, विधायक तोड़ने में लग जाती हैं, सरकार गिराने और बनाने में लग जाती हैं। बिहार में कई सालों से यही कार्य चल रहा है। ये पार्टियां उसमें जाके मिल जा रही है, कभी जदयू, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी, कभी जदयू। इसको लेकर कामों में कितनी परेशानियां हो रही, उस परेशानियां से आम जनता कितनी परेशान है, इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। और मौजूद है रेलवे स्टेशन में, पटना जंक्शन पे, जानते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को जब ये लोग वोट देते हैं तो क्या सोचकर, क्या समझकर देते हैं, और वो नेता जाकर सीधे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मिलने लगता है, अपनी सरकार का हिसाब किताब करने लगता है। तो जानते हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जमील अख्तर। आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, राइट? विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, ठीक? आप सोचते हैं कि कोई भी एक सरकार हो, 5 साल बढ़िया से चले, 5 साल नागरिकों के लिए कार्य हो, लेकिन वो सरकार अपनी सरकार बनाने में, बदलने में, गिराने में लग जाती है। तो इसको क्या, इसमें बदलाव होना चाहिए और इसको कैसे देख रहे हैं? एक कानून आना चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए। कोई भी नेता अगर दल बदली करता है या ये पार्टी छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो 5 साल किसी पार्टी से लड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये ऐसा कानून आना चाहिए। न्यायालय को एक तरह का ऐसा कानून पास करना चाहिए। कोई भी नेता किसी भी पार्टी से चुन के गया हो, अगर वो पार्टी छोड़कर भागता है किसी कारणवश, लेकिन उसको जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो उस पार्टी से चुनाव 5 साल तक नहीं लड़ता है, तब जाके बिहार या किसी देश का उत्थान होगा। जी, जैसे कि बिहार में जो स्थिति आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से, कभी बीजेपी, कभी महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो कभी एनडीए की सरकार चल रही है, और नीतीश कुमार बार बार पलटी मार के जाके मुख्यमंत्री बने रह रहे हैं। तो क्या इसको चेंज होना चाहिए, ये रवैया बदलना चाहिए? ये बिल्कुल रवैया होना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार नहीं भागे, नीतीश कुमार की पार्टी भागने लगी। ये जैसा इनपुट आया जैसे मीडिया में कि नीतीश कुमार नहीं भागे, नीतीश कुमार की पार्टी भागने लगी। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे अकेले, इसलिए उनको जाना पड़ा। और रही बात ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बिहार हर राजनीतिक के लिए बहुत काला दिन हो जाए, मतलब एक गलत इसमें से जाता है। जनता को सोच समझ वोट नहीं देना चाहिए कि किसी एक पार्टी को दे, बढ़िया पार्टी को दे जो 5 साल तक सत्ता में टिकी रहे, जनता के लिए कार्य हो। जनता अपना सोच समझ के दिया, ऐसा बात नहीं है, जनता सोच समझ के दिया, लेकिन अब नेता वहाँ जाके खेल कर जाए तो क्या कीजिएगा? जनता तो वहाँ नहीं जा सकती है, वहाँ अब राजा की लड़ाई हो रही है, राजा की लड़ाई है। जनता जमीनी स्तर पर तो चुनाव में बता तो सकती है ना। हाँ, अगले चुनाव में बता सकती है, ये तो है। अगले चुनाव में कुछ भी हो सकता है। फिर आ रहे हैं चाचा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है देवेंद्र प्रसाद। आप किसी भी पार्टी को 5 साल के लिए चुनते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, और पार्टी जाकर सरकार बनाने में लग जाती हैं। हर 5 साल में एक टर्म में 2 बार 3 बार सरकार गिर जाती है, 2-3 बार बन जाती है। तो क्या ये सब बदलना चाहिए? बदलना तो ये तो विधायक MP लोकसभा अति कर, अब जनता तो एक ही बार चुनता है 5 साल के लिए। जनता जो चुनती है, क्या जनता की उम्मीदों पे लोग खरा उतरते ही नेता? खरा कहाँ उतरते हैं नेता? नेता तो खरा उतरते नहीं है। कहा दिलीप जी? आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? ये जनता के मूर्ख नहीं बनाते हैं, नेता नेता को मूर्ख बनाते हैं। हम एक बार मैं वोट देता हूँ 5 साल के लिए, कभी जदयू आरजेडी में जाता है, जदयू कभी बीजेपी में जाता है, कभी आरजेडी में, तीनों घूम फिर के एक ही हैं। नेता नेता का बुड़बक बनाता। हम लोग जनता
जहाँ हैं जहाँ हैं। नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? ये तो उन लोग के जाने, पॉलिटिकल हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्या जनता जब अपनी जनादेश देती है सरकार को, पार्टियों को, तो क्या उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि हमको जनता जब एक बार के लिए चुन के लिए भेजी है तो 5 साल तक सरकार में टिके रहें, जनता के लिए कार्य करें, जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा में कार्य करें, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचें। मेन कुर्सी का लोभ है यहाँ, मेन कुर्सी पर नीतीश कुमार तो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर के बना, जनता का काम कहीं जाए बढ़ में जाए। आप क्या सोचते हैं? मेन कुर्सी के लिए नहीं भूखे नहीं, हुए हैं। ये सत्ता किसी की बस की बात नहीं है। आज भी आज इसके पास कभी उसके पास हम, लेकिन 5 साल में 2 बार 3 बार बदल जाना, ये तो बस की बात है वो क्या? 5 साल के लिए बदले, हर साल बदले, हमको विकास चाहिए बस। वो हर साल बदले। स्टेबल सरकार आपको नहीं चाहिए? हमको नहीं चाहिए। स्टेबल सरकार रहेगा अभी ना, बिहार में 28 तारीख से सरकार का नहीं शपथ भैया, ग्रहण हो गया फिर है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं वो हुआ हो है। जाएगा। उन लोग कार्य बंद पड़ा उन लोग का हुआ है। अपना पर्सनल मैटर है, हम लोग का मैटर है। हम कार्य बंद है। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि हर साल बदले, कारण कि मैसेज जाए जनता के पास कि सरकार बदलता हर साल, तो क्यों हर बदलता साल है? चुनाव भी होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं हर साल चुनाव भी नहीं, होना चुनाव चाहिए? नहीं तो फिर जनता आप का बोझ हो कैसे जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं नहीं, आपको बोझ हो बदलना जाएगा, चाहिए? जनता का बोझ हो जाएगा। ऐसा नहीं, जनता का बोझ हो जाएगा। सरकार अपने चेंज करते रहे, कभी बाएं दाएं बाएं दाएं रोटेट करके 5 साल चलाए इन ये लोग। कोई मतलब थोड़ी हुआ। एकदम मतलब हो गया। हम जनता का बोझ नहीं देखना चाहिए, हम लोग को बोझ फिर आप नहीं। जनता के इसमें जी नहीं नहीं नहीं, आप गलत मैसेज मत दीजिए। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या एक बार स्टेबल सरकार बननी चाहिए सर बिहार में या देश में कहीं भी? एक बार बननी चाहिए। बननी चाहिए। और जो बिहार में जो सत्ता को उलट फेर हमेशा चल रहा है, इसको कैसे देख रहे ये जुमलाबाजी है। हैं? जुमलाबाजी है, कैसे ये जुमलाबाजी? देखिए, ये जो है कुर्सी बाबू, नीतीश बाबू, इनको कुर्सी से मतलब है, राइट। इनका विकास से मतलब नहीं है। आखिर विकास वही रहता, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, तब फिर बदलने की क्या जरूरी थी? क्या जरूरी था? आपको डर लग गया कि 17 गो में 16 गो में 10 गो हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा नीतीश कुमार के। देखिएगा फिर चिराग पासवान नीतीश जहाँ जहाँ खड़ा करेंगे वहाँ वहाँ चिराग फिर क्या रहेगा। 8 को देखिए 10 को हो जाएगा? इनका एमपीए नहीं रहेगा, अब अच्छा। अब विधानसभा में विधायक नहीं रहेगा, बात खत्म हो गया। बीजेपी रहेगा टक्कर में, इनका कोई अथी नहीं, अस्तुत रहेगा। आप एक युवा हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? किसको? 1 साल मतलब 5 साल के अंदर 2-3 बार सरकार को बदलना। देखिए, कहते हैं ना, सियासत के कसम कस में पीछ तो रही अंततः जनता ही। राइट। और जब जनता इतना परेशान है, बावजूद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों कोई चुनाव क्यों कर रही है? आप देखिए, जनता अगर इतनी अवेयर होती है आज की डेट में, वोट मिलता है नीतीश कुमार को, सरकार का वोट मिलता है एनडीए गठबंधन को, सरकार बन जाती है इंडिया गठबंधन की। वोट मिलता है महागठबंधन को, सरकार बन जाती है एनडीए गठबंधन की। लेकिन इस बीच में तकलीफ किसको हो रहा है, समस्या से जूझ कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि पिछले 17 महीने की जो सरकार रही थी तेजस्वी प्रसाद यादव की, और पिछले 17 साल की जो सरकार रही है, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखती है जनता, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये क्यों नहीं रहेगा कि जो नीतीश कुमार पिछले 2015 का चुनाव में जो वोट दिया गया था, बिहार की जनता ने वोट किया था, इस बीच जो दोबारा जो गठबंधन 17 में चला गया था, एनडीए गठबंधन की तरफ चला गया, दोबारा फिर वही काम किया था। ये तो इनका चलता रहेगा। लेकिन इस बीच इस देश के युवाओं को तय करना पड़ेगा, बिहार के नौजवानों को तय करना पड़ेगा कि आपका वोट किसे जाना चाहिए, आपके मुद्दे की बात कौन करता है, इस पे बात करना पड़ेगा। बात इस पे करना पड़ेगा कि आपका जो मुख्यमंत्री हो वो क्या सोचता हो, क्या चाहता हो, क्या आपको चाहिए, इस पे विचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज के डेट में देखिए बिहार के अंदर कितनी समस्याएं हैं। समस्या देखिए, अभी जो शिक्षा मंत्री जो बनाया गया, आज ही शिक्षा विभाग का बंटवारा हुआ है, अशोक चौधरी को बनाया गया, वो विजय चौधरी को, वो विजय चौधरी जिसके लिए बिहार के शिक्षक लाठियां खाई है, अपनी नौकरी को लेकर अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज उसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए नीतीश कुमार से और विजय चौधरी से कि पिछले इतने सालों से आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, इसके बावजूद नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव बने, इसके बाद अब बिहार के तमाम लोगों को 2 लाख से ज़्यादा, 2,70,000 से ज़्यादा लोगों को शिक्षक में नौकरी मिला बीपीएससी के माध्यम से। तो ये पूरी कंसेप्ट क्लियर है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर किस पॉलिटिकल पार्टी की, किस गठबंधन की विशेष फोकस है। इस देश की जनता को ये निर्णय करना पड़ेगा, बिहार के लोग को निर्णय करना पड़ेगा। बिहार के लोग को निर्णय इसलिए करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि आपके बिहार के अंदर पिछले 15, 16, 17 साल से मंगल पांडे बिहार का स्वास्थ्य मंत्री होने
होने के बावजूद आपके तमाम अस्पताल में कौन स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहा था, ये बड़ा सवाल है। ये निर्णय करना पड़ेगा बिहार के जनता, बिहार के युवा को करना पड़ेगा। बिहार के युवा को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप देख लीजिए मुसलमपुर हाट से लेकर भिगना पहाड़ी से लेकर अलग अलग हिस्सों में जाकर आप देख लीजिए तमाम छात्रों को रेलवे की तैयारी को लेकर कितना परेशान किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। पिछले 6 साल तक अभी तक वैकेंसी नहीं दी गई। ये बड़ा सवाल है, कब विचार वो करेंगे। जब इन सब बात अगर किए जाएंगे, अब देख तमाम नेशनल चैनल देख लीजिए, कोई टीवी पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट किस बात का है? एक चंपाई सोरेन पे झारखंड का मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उनको 15-10 दिन का समय लिया जाता है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन बिहार में वही सत्ता तख्त पलट होती है तो बिहार के अंदर रातों रात सरकार बन जाती है। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल कर लिए हैं। अब देखिए इस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है। अब देख लीजिए, आप जाकर आज तक का एक बड़ा एंकर बड़ा बयान देता है कि आदिवासी समाज के लोग 30 से 40 साल तक अब रहते थे, वो जंगल में रहते थे, आज वो आदिवासी समाज के लोग जंगल में होना चाहिए। ये जो मानसिकता, इस मानसिकता से कैसे निकाला जाएगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस देश का आदिवासी समाज के लोगों को करना पड़ेगा आने वाला भविष्य में, क्योंकि अब देख लीजिए बिरसा मुंडा से लेकर तिलका मांझी से लेकर सिद्धू कानू से लेकर ऐसे तमाम लोगों की देश का आजादी में जो बलिदान रही है, उस बलिदान को कितनी बड़ी अपमान किया गया है। ये जो हमारा जो बड़ा एंकर कहते हैं अपने आप को, जो करोड़ों रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, तिहाड़ जेल से वापस आया उस व्यक्ति ने, बताइए उस व्यक्ति को किस तरीके से अपमान किया गया। इससे सबसे बड़ा सवाल है, इस देश के नौजवानों की सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब मैं ट्रेन से जब आ रहा था तो ट्रेनों में भी कई लोगों ने चर्चा इस बात का कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तमाम जो नौजवान है, ये लोग रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे की तैयारी करने के बाद बताइए इनकी वैकेंसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? 6 साल में जिनकी उम्र निकल गई है, बताइए उनकी उम्र का क्या होगा? क्या इस पर फैसला किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब सुनिश्चित करना पड़ेगा, इस देश के युवाओं को मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, रोजगार चाहिए, अब क्या चाहिए इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। 2025 में जो बिहार की जनता है, एक स्टेबल सरकार चुन सकती है क्या? मुझे लगता है कि बिहार की जनता अवेयर, पॉलिटिकली रूप से बहुत अवेयर है। खासकर वो मंदिर मस्जिद के टकराव में ना आए, अपने मुद्दे की बात करें। चाहे सरकार वो तेजस्वी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, लेकिन अपने मुद्दे के हिसाब से वो चुनाव करें। क्योंकि 2020 का चुनाव आप देखेंगे तो बिहार के अंदर चुनाव जो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो वादा था, पढ़ाई, कमाई, लड़ाई, दवाई, सिंचाई का जो वादा उन्होंने किया था, उस वादे पे कितना 17 महीने में उन्होंने उतरा है, इसलिए बिहार की जनता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर वो सुनिश्चित करेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ कि तेजस्वी ने पहले 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, उसके आधार पर अगर वोट करने के लिए जाएंगे बिहार के चुनाव में, विधानसभा में, तो आने वाला भविष्य मुझे लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के नौजवान देखेंगे। ये बात आपको बताना चाहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं आप लोग? मैंने कहा अभी कि सुनिश्चित करना पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पे कुछ निश्चित नहीं होता है, लेकिन एक बात तो सही है ना कि जिस व्यक्ति का उम्र हो जाता है उनको आराम की जरूरत होता है। हमें लगता है मुख्यमंत्री जी को आराम की जरूरत है। वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है। पिछले कई वर्षों से लगभग 40-50 साल अपने राजनीतिक जीवन में हम लोगों को सेवा दी है, उनको इसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब कम से कम हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप कम से कम जाकर आराम करिए और आराम करने का काम करिए, क्योंकि बिहार की जनता को आप कम से कम एक नया, एक युवा मुख्यमंत्री देने का काम करें। जो मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि तेजस्वी यादव हमारा जो है उत्तराधिकारी होगा, लेकिन क्या हुआ आपका उत्तराधिकारी का? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बड़ा सवाल है। क्या आपका उत्तराधिकारी क्या उस काबिल नहीं थे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है।